नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने समय और दूरी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा है। उसी के क्रम में आज का हमारा अगला लेक्चर है समय और दूरी के कुछ स्टैंडर्ड प्रश्नों के साथ। तो आइए हम उन प्रश्नों से आपको रूबरू कराते हैं। ये जो सब प्रश्न आपसे डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों, ये विगत परीक्षाओं में आए हुए सब प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में आया है। और देखिए, ये पहला प्रश्न है कि दो धावक हैं ए और बी, उनका नाम दिया है धावकों का। धावक का नाम है ए और बी। ठीक, ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि एक इधर दौड़ रहा है और एक इधर दौड़ रहा है, एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। ये मान लो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है और दूसरा जो है ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। ठीक है, यहां तक पढ़ने के बाद आप रुक जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई विपरीत होता है, एक ही दिशा में होता है, तो ऐसी स्थिति में हमको सापेक्ष चाल ज्ञात करना होता है। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जब एक ही दिशा में चलेगा कोई, ठीक है, तो एक ही दिशा में चलेगा। मान लो x से चल रहा है, y से चल रहा है, इसका सापेक्ष चाल जो है क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ठीक, अब दूसरा है कि इसका जो है कितना हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन यदि कोई है इस तरीके से, एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, इसका मतलब ये है x और ये y, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कहोगे सर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब विपरीत होगा तो चाल जुड़ जाएगी और एक ही दिशा में होगा तो चाल घट जाएगी। ये सापेक्ष चाल का रूल है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसका सापेक्ष चाल निकाला जाएगा। तो सापेक्ष चाल कितना आएगा? 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसका जो सापेक्ष चाल है कितना है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिलते हैं। कितना समय लेते हैं दोनों? t बराबर 1 घंटा 30 मिनट। मिनट को घंटा में बदलोगे तो 30/60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 1/2 आएगा, 30 गुणा 60 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3/2। क्या आएगा? 3/2 घंटा। ठीक है, तो एक दूसरे से कितने दूरी पर मिलेंगे? तो दूरी बराबर दोस्तों होता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल यहाँ पर सापेक्ष चाल है। सापेक्ष चाल कितना है? 28 है और समय कितना है? 3/2 है। ठीक है, समय कितना है? 3/2। इसको काटोगे तो 14 आएगा और 14 ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 42 हो जाएगा। चौदह कितना हो जाएगा? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने देखा आपका जो उत्तर है वो कितना आएगा? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। देखिए, एकदम आसान सा प्रश्न है कि जब इस तरीके का कोई प्रश्न आपको देखने को मिलता है, कितने दूरी पर मिलेंगे ना, दूरी जब है तो किलोमीटर प्रति घंटा लिखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों ना, आपको किलोमीटर केवल लिखना है, क्योंकि दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर या मीटर जिसमें दिया होता है आपका प्रश्न। ठीक है, तो आपने एक छोटे से प्रश्न को समझा, यह एकदम बेहतर प्रश्न है, यह एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल निकाली जाएगी इस तरीके के प्रश्न में। ठीक, फिर उसके बाद समय निकाला जाएगा, सापेक्ष चाल गुणे समय कर देंगे तो आपको दूरी मिल जाएगी। आइए अगला प्रश्न।
ये देखिए अगला प्रश्न है, लिखा है कि मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूं और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं, तो दोनों ओर से सवारी से आने में मुझे कितना समय लगेगा दोस्तों? आइए देखते हैं। अब मैं पैदल को P लिख दूं और सवारी को S लिख दे रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए ये कोई डेस्टिनेशन है, कोई दूरी है, यहां से कोई चला पैदल, यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां गया, किससे? सवारी से गया, यही कंडीशन है। तो कुल जाने में कितना समय लग रहा है? 37 मिनट लग रहा है, ठीक है। अगर वह दोनों तरफ पैदल ही जाए तो कितना मिनट लगेगा? इसका मतलब है कि 2p बराबर कितना बता रहा है? 55। ये देख 55 मिनट लग रहा है। अब कहा है कि दोनों ओर से सवारी से आने जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो देखो यहां से 1p बराबर कितना हो जाएगा? 55/2 हो जाएगा। 55/2 इसी में रख दीजिए, 55/2 प्लस S बराबर 37, ठीक है। अब देखो ये 55 है, यहाँ 2S हो जाएगा, इधर जाएगा, यानी 55 प्लस 2S बराबर 37 दूना कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7 74। तो 2S बराबर 74 में 55 को घटाओगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। इसका मतलब है कि सवारी से दोनों तरफ जाने में कितना मिनट का समय लगेगा? कहोगे सर 19 मिनट का समय लगेगा। देखिए एकदम आसान सा प्रश्न है, केवल कैलकुलेशन करने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक। आइए अगला प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न, एक छात्र 5 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। दोस्तों एक छात्र है, वह 5 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट करके आता है। यदि वह अपनी यात्रा में पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 घंटे का समय लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। ये है कि एक छात्र का स्कूल है, मान लीजिए यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर उसका क्या है? स्कूल है। स्कूल इसके बीच की दूरी d है। इसका मतलब है कि दूरी कांस्टेंट है, जितना दूरी वो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके स्कूल जाता है और उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट करके क्या आता है? वापस आता है। तो किसी तरीके से यदि हम समय को बराबर कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो समय बराबर आप सब लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है, यही होता है। तो दूरी मान लीजिए मैंने d मान लिया और इसकी जो चाल है 5 दूना 10 है कि 11/2 है, प्लस इसका d है, यहाँ पर कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और टोटल टाइम है 4 चौका 16, 16 3 19 बटे कितना? 3। यही है आपका प्रश्न, ठीक है। D/11/2 प्लस D/4 इक्वल टू 19/3। इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो देखो यहाँ पर d को यदि कॉमन ले लोगे तो 2/11 हो जाएगा, प्लस 1/4, यहाँ पर 19 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 19 बटे कितना हो जाएगा? 44, सॉरी यहाँ पे 4, ठीक। ये d है इक्वल टू 19 अपान कितना? 4।
19 से 19 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। देखिए 19 से 19 कैंसिल हो गया, 4 से काटोगे इसको, 4 एक का नाम 4, 11 चौको कितना 44, तो डी बराबर कितना आएगा 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर एक तरफ की दूरी है, ठीक है। तो छात्र द्वारा तय की गई दोस्तों कुल दूरी बता रहा है, यानी आने जाने में दोनों, इधर जा रहा है और इधर यहां से आ रहा है। इसका मतलब है कि 11 किलोमीटर ए और 11 किलोमीटर ए, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 किलोमीटर की दूरी उसको क्या करनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी दोस्तों। 22 किलोमीटर की दूरी, देखिए यही है, ठीक। आइए आगे चलते। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह बी से 1 घंटे कम समय में तय करता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए बी जो है, बी कोई दूरी जो है टी समय में तय करता है, तो ए कितने समय में तय करता है, टी प्लस 2.5, यानी ये 2.5 घंटे में तय करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। अब देखो कहा है कि दोगुनी करता है, तो यानी 2t अपान टी प्लस 2.5 हो गया। फिर कहा कि वह इसे b से 1 घंटा कम समय में तय करता है, यानी यदि a t करता है तो b कितना करता है, t माइनस 1 करता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 2t माइनस 1 इक्वल टू t प्लस 2.5, यहां पर 2b है ना। अब देखिए इस t को जब इधर लेके आएंगे तो केवल एक t बचेगा, केवल एक t इक्वल टू ये 2 उधर की जाएगा तो कितना आएगा 4.5, 2 में 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4.5 आएगा। आपसे पूछा है कि ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना है। ए वाला यही देखिए टी का मान कितना आया 4.5 है और प्लस 2.5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। 7 घंटे का समय लगेगा यहाँ पर, ठीक। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने यात्रा का कुछ भाग पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो अब ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति है एक ही दूरी को 2 वाहनों से तय कर रहा है, एक ही दूरी को 2 वाहनों से तय कर रहा है, वाहन नहीं है, एक पैदल जा रहा है और एक किस तरीके से जा रहा है, एक साइकिल से जा रहा है। जब पैदल जा रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे का मतलब उसकी चाल कम है, और जब साइकिल से जाएगा कोई व्यक्ति तो तेज जाएगा और उसकी चाल ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, ठीक है। आइए पैदल दूरी समान है,
ये देखिए पैदल है और ये साइकिल है। ठीक, दूरी x यह भी है और दूरी x यह भी है। ठीक है, यानी जो दूरी पैदल चल रहा है वही दूरी साइकिल से चल रहा है। मान लो मैं मान लेता हूं कि पैदल जो दूरी चल रहा है वह x चल रहा है, लेकिन साइकिल से क्या चलेगा, साइकिल से चलेगा 42 माइनस x। अब देखो, अब दोनों दूरी यदि x और x को काट दोगे तो 42 मिल जाएगा प्रश्न में। ठीक, अब देखिए, अब किसी तरीके से यहां पर हमको समय मिल जाना चाहिए। तो समय देखो, पैदल भाग, पैदल कैसे जा रहा है 6 किलोमीटर से, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो x बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये टाइम है दोस्तों, क्या है टाइम। और यहां पर कितने से 10 किलोमीटर से, यानी 42 माइनस x बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब किसी प्रश्न को, जो प्रश्न क्रिटिकल है, समय और दूरी से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप अपने प्रश्न में केवल समय को, दूरी को और चाल को किसी तरीके से फाइंड करना सीख जाएंगे यदि, तो आपका 100% काम, 100% तो नहीं कह सकते, 80% आपका काम बन जाएगा। यही आपको खोजना रहता है। जब खोज जाएंगे तो आप अपने प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। अब देखो, ये आपके पास पैदल कितना समय लग रहा है x/6 और साइकिल से लग रहा है कितना 42 माइनस x बटे 10, लेकिन आपके प्रश्न में कहा रहा है कि 5 घंटा लग रहा है दोनों तरीके से, तो बराबर यहाँ 5 कर दीजिए, इधर प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक अच्छा सा एक फॉर्मेट बन गया है कि अब यहां से हम अपने प्रश्न को निकाल करके ले जा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। अब देखिए, किसी तरीके से आप इस प्रश्न को देखें, कोई भी इसमें आप ऑप्शन अपना रखें, कोई भी ऑप्शन रखेंगे तो यदि 5 के बराबर आ जा रहा है तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हमको इसको हल करना नहीं है, ऑप्शन से आएंगे, ऑप्शन से आएंगे 18 रखेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 आएगा, और 42 में से 18 को घटाएंगे तो 12 में से 8 के कितना आएगा 4, और 3 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। इसका मतलब है दशमलव में आ जाएगा, ये दशमलव में आ जाएगा। और यदि 12 को लेंगे, 12 को लेते हैं, देखिए 12 को लेंगे तो 6 दूना कितना 12, यहां पर लेंगे तो यहां पर देखो कितना आएगा 30 आएगा, और 30 में 10 से भाग दोगे तो 3 आएगा, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका उत्तर कितना आएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर। साइकिल से कितना चले पूछा, क्या पैदल, पैदल कितना चलेगा, तो पैदल वाला x माने हो तो पैदल 12 चलेगा, और यदि वही पूछता कि साइकिल से कितना चलेगा तो साइकिल से 12 घटा करके बताते तो आप बताते 30 किलोमीटर साइकिल से चलेगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न, ये देखिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को 160 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी है। यदि वह दूरी का 4/5 भाग को दूरी का 4/5 भाग को समय के 2/3 भाग में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए चाल बताना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास कुल दूरी कितना है, तो कहोगे सर हमारे पास कुल दूरी यही है 160 की। अब फिर कुल समय कितना है 12 घंटा। ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन है, आपके प्रश्न का इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास कुल दूरी 160 है, घंटा कितना 12 घंटा है। अब आपका जो प्रश्न है यहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यहां से कि वह दूरी के 4/5 भाग को, दूरी के 4/5 भाग को
यानी दूरी यही है, दूरी का कितना 4/5 भाग, यानी 160 गुणे 4/5 हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 128 किलोमीटर। ठीक है, 128 किलोमीटर या दूरी का 4/5 भाग यहाँ तक हुआ। उसके बाद अब बोला कि समय का 2/3 भाग, यानी समय का क्या 2/3 भाग, तो समय कितना है 15 है, 2/3, 3 × 5 = 15, 5 दूना कितना 10, 5 दूना 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से आपको देखना है कि शेष दूरी और शेष समय। अच्छा भैया देखो, यहां पर देख लीजिए, 160 में कर 128 घटाओगे, ये शेष दूरी है, शेष दूरी। 160 में से 128 घटाओगे तो 10 में से 8 के कितना 2, और यहाँ पर 5 में से 2 के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 32 किलोमीटर शेष दूरी बच गई। अब शेष समय देखो, शेष समय कितना है, पहले 15 था, यहाँ 10 आ गया, तो 10 में से 15 घटाओगे कितना आएगा 5 आएगा। अच्छा, अब बोला शेष, अब यहां से आओ देखो, शेष समय में शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल बताएं, तो शेष दूरी से शेष समय से भाग दे दोगे तो आपको चाल प्राप्त हो जाएगी, यानी 32/5 कर दिया जाएगा, तो 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, यानी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर आएगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, एकदम भयंकर सा प्रश्न यहाँ भी है, इसको देखिए कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटा अधिक है। ठीक है, यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से लौट आता हो तो आने जाने में उसकी चाल क्या थी। ठीक है, आने जाने में उसकी चाल क्या थी। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए, यदि लिखा है कि 10x, क्या बोला कि 5 घंटे अधिक है, तो यहाँ पर 5y हो जाएगा, बराबर कितना हुआ 300। ठीक है, अब उसके बाद फिर xy बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूना 6, इसका मतलब है यहाँ का अंतर कितना आएगा, 1 का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। ये देखिए, 1 का अंतर होना चाहिए। अब यहाँ पर 3 गुणे 2 को देख करके आप अपने प्रश्न को गेस करके लगा सकते हैं। जाने के चाल में 10 घंटे 5 घंटा अधिक है, तो 10 दूना 20 कितना हो जाएगा, 10 गुणे 2, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इस ट्रिक से इसको 2 लाइन में आप लगा सकते हो। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा के लिए गाड़ी का सही समय हमको बताना है दोस्तों। अच्छा, यानी ऐसे प्रश्नों को आप ट्रिक से लगाओगे तो भी लगेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। जब ये देर हो रहा है किसका मतलब
कि यदि आप 10 मिनट में पहुंचते थे तो इसका मतलब आप 20 मिनट में जा रहे हो, समय बढ़ जा रहा है। तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके मैं ये प्रश्न लगा रहा हूं दोस्तों, चाल गुणे समय। चाल कितना है 40, ऐसे कोष्ठक बनाओ। अब यदि उसमें t समय लगता, मतलब दी दूरी तय करने में t समय लगता, लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि गंतव्य स्थान पर पहुंचता तब, लेकिन 11 मिनट वह देर कर चुका है। इसका मतलब है t में कुछ हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिया भैया, लेकिन ये मिनट में, इधर घंटा में, तो यहाँ हमको 60 से भाग देना पड़ेगा, दे दिया। चलो इसका कोष्ठक बंद हो गया। अब आगे पढ़िए कि यदि वह 50 किलोमीटर से चलता, किलोमीटर प्रति घंटा से चलता, तो भी देर कर रहा है, कितना 5 मिनट देर कर रहा है। इसका मतलब है t समय में पहुंच जाता, लेकिन 5 मिनट वह देर कर रहा है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करोगे तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4t हो गया, यहाँ पर 11 चौके कितना हो गया 44 बटे 60 इक्वल टू 5t, फिर 5 बच्चे कितना हुआ 25 बटे कितना 60 होगा। अब देखो 4t में 5t को घटाओगे तो केवल t आएगा, बराबर 44 में से 25 को घटाओगे तो 14 में से 5 गए 9 आएगा, यानी 19 बटे 60। ये आया घंटा में, लेकिन जो आपका प्रश्न दिया हुआ है मिनट में, ठीक है। तो इस 60 को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा t बराबर 19 मिनट। ये देखिए आपका प्रश्न है t बराबर 19 मिनट, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। कहा कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो 15 मिनट देर से पहुंचती, तो यात्रा में कुल दूरी बताएं। अच्छा, यहां पर देखो कि 40 और 5 में कितने का अंतर है भैया, कहोगे सर 40 और 5 में 35 में तो 5 का अंतर है, तो 40 गुणे 35 बटे कितना कर देंगे 5 कर देंगे। दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने लिखा था कि S1 S2 अपान S1 अंतर S2 और टाइम को T1 प्लस T2 जोड़ देना है, और इस ध्यान देना है कि घंटा मिनट में दिया आएगा तो समय को वहीं पर चेंज कर लेना, ये बोला था। अब देखो 15 मिनट देरी से पहुंचती है तो 15, इधर का पूरा कार्यक्रम घंटे में हुआ है, इधर मिनट आ गया, तो मिनट को घंटे में बदल दोगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 15 चौका कितना होता है दोस्तों 60, 4 दहा में 40, 5 सत्ते 35, 10 सत्ते 70, 70 किलोमीटर की दूरी है। यही आपका उत्तर है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।